स्लीप साइकिल 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। स्टेज 1 1 मिनट से 7 मिनट तक, स्टेज 2 20 से 25 मिनट तक, स्टेज 3 तकरीबन 45 मिनट्स तक। जो फोर्थ स्टेज है, जो RME स्लीप है, ये तकरीबन 90 मिनट्स की मुश्तमिल होती है। एक रात में हमें तकरीबन 4 से 6 स्लीप साइकिल्स आ सकते हैं या आने चाहिए, जिसको हम एक कंप्लीट गुड नाइट स्लीप कह सकते हैं। अगर आपका स्लीप साइकिल इस तरह मुकम्मल नहीं होता तो ऐसे लोगों को इंसोम्निया होने का चांस ज़्यादा होता है। स्लीप स्टेज 1, 2 और 3 में आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि जो स्टेज 3 होती है, जिसको डेल्टा वेव स्लीप कहा जाता है, इसको डीप स्लीप भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी हद तक रुक सी जाती है। मौत की हालत में जिस तरह इंसान की ब्रेन की एक्टिविटी रुक जाएगी ना और लाइन लग जाएगी, तो बस उसके करीब करीब ये पैटर्न होता है। तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम इंसान मौत का शिकार होता है तो उसका ब्रेन कैसे स्लो डाउन होता है। लेकिन एकदम से क्या होता है, जो ही हम स्टेज 4 में एंटर होते हैं और RME स्लीप स्टार्ट होती है, तो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। और ये तकरीबन उससे मिलता जुलता स्लीप साइकिल होता है कि जैसा कि जागते की हालत में होता है, जैसे कि हम जाग रहे हैं और फुली कॉन्शियसली अवेयर हैं, हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट है। इसी तरह से डीप स्लीप के अंदर जब उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है RME स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसमें भी हमारे ब्रेन की एक्टिविटी उसी तरह से बढ़ जाती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का नाम भी इसको इसीलिए दिया गया है कि ये वो हालत है, जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हैं ना कि सोते में उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई होती हैं और आंखों के पपोटे हरकत करते हुए नजर आते हैं, मूव करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही जो RME स्लीप है हमारी, उसमें हमारी आंखें हरकत करती हैं। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो ब्रेन है वो कमांड्स दे रहा होता है हमारी आंखों को और ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स को, और हम उसको ऐसे ही महसूस कर रहे होते हैं जैसे हम जाग रहे होते हैं, और ब्रेन के वही रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो कि मेमोरी, थिंकिंग, क्रिएटिव, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जब हम सोचो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं और हमारे ब्रेन के कुछ रीजन्स एक्टिवेट हैं, RME स्लीप में भी वही ब्रेन के रीजन्स एक्टिवेट होंगे। जैसे कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का ये रीजन है ना, यहाँ पर हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, और जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, जो हमारी हायर ब्रेन प्रोसेसेस है ना, जिसकी वजह से हम इंसान कहलाते हैं और हमारा बहुत फ़र्क है आम जानदारों से, ब्रेन के वो रीजन्स एक्टिवेट होंगे। टेम्पोरल कॉर्टेक्स और विजुअल कॉर्टेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस आई हैं कि सोते की हालत में जब इनको मॉनिटर किया गया ब्रेन के रीजन्स को, तो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो देखने की सलाहियत रखने वाला हिस्सा है हमारा, और टेम्पोरल कॉर्टेक्स जो सुनने की सलाहियत रखने वाला है, उसके अलावा एमिडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचो विचार और मेमोरी से रिलेटेड है, ये तमाम रीजन्स हाईली एक्टिवेट पाए गए। रिसर्चर्स को इससे ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा ब्रेन दरअसल इनसाइड जाग रहा होता है, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो पक्की हो रही होती है, हमारी याददाश्त बेहतर हो रही होती है, और उसके साथ साथ हम ड्रीम कर रहे होते हैं। यह RME स्लीप है हमारी, उसके हवाले से भी और डीप स्लीप के हवाले से भी बहुत सी एक तरह से स्टीरियोटाइप्स पाई जाती हैं, तोहमात भी पाई जाती हैं। जैसा कि ये भी कहा जाता है कि डीप स्लीप में जब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी डेल्टा स्लीप में बिल्कुल कम हो जाती है और अब बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो हमारा जिस्म और रूह एक दूसरे का साथ वक्ती तौर पर टेम्परेरली छोड़ देती हैं, जैसे कि मौत की हालत में होता है, और उसके बाद हमें दोबारा से नई जिंदगी मिलती है। इससे मिलता जुलता टेक्स्ट हमें बहुत सी रिलीजियस बुक्स में भी मिलता है कि जो वो लोग जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, कि अपनी जिस्म को खुद ही, अपनी रूह को उससे अलग होता हुआ देखते हैं। इसी तरह नियर टू डेथ जो लोगों ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, उसमें भी हमें इस चीज़ के कुछ इशारे मिलते हैं, लेकिन ये स्टिल सब्जेक्टिव है और इसको हम अभी तक साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन RME मूवमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फिनोमेना है, इसलिए कि RME में दरअसल हम अपने ख्वाबों को देखते हैं। कहा यह जाता है कि जब हमें RME स्लीप से फौरन स्टेज 1 से जागने की अवेकनिंग स्टेट में वापस आना होता है, तो दरअसल बहुत सी याददाश्त वहीं रह जाती है और हम अपने ख्वाबों को याद नहीं रख पाते हैं। जैसा कि स्लीप साइकिल को मुकम्मल होने की सूरत में हम ख्वाबों को भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम बीच में ही इंटरप्ट कर लिए गए हैं, जब हम ख्वाब देख रहे थे, तो हमें ख्वाब ज़्यादा बेहतर याद रहेंगे। इसी तरह से वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं उनको ख्वाब ज़्यादा याद रहते हैं, और वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और ख्वाबों पर यकीन नहीं रखते हैं, उनको ख्वाब कम याद रहेंगे। इसी तरह वो लोग जो उनमें सोचो विचार और तदब्बर की ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है, उनको ज़्यादा
ज़्यादा ख्वाब आते हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि पैगंबरों के ख्वाब हमेशा सच हुआ करते हैं, रियलिटी बेस्ड होते हैं। इसी तरह वो लोग जो रिसर्चर्स हैं, सोचो विचार में हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व हैं, उनको ज़्यादा ख्वाब आते हैं, क्योंकि हमारे ख्वाब दरअसल हमारी रियल थॉट्स का ही एक कॉन्टिन्यूटी हुआ करते हैं, और हम उन्हीं मसाइल के ऊपर ही सोच रहा होता है हमारा जहन, जो कि हम जागते की हालत में देख रहे होते हैं। नो मालूद और नौज़ायदा बच्चे दिन में बहुत ज़्यादा वक्त सोने में गुजारते हैं, और आप ये देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं। दरअसल ये वो टाइम होता है कि जब उनके ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेरिश हो रही होती है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा होता है। बच्चे ने बहुत थोड़े टाइम में वोकेबलरी से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, दुनिया को अंडरस्टैंड करना, सेल्फ परसेप्शन, वर्ल्ड परसेप्शन, सब कुछ सीखना होता है। तो उस टाइम पर उसके ब्रेन की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नई रिसर्चेस इसको फोकस कर रही हैं कि आखिर हमारे जागते वक्त स्लीप वेव्स का RME स्लीप वेव पैटर्न के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, और हमारी हकीकी जिंदगी को हमारे ख्वाबों से कोई मदद मिल सकती है या नहीं। आप अपने ख्वाबों को अपनी हकीकी जिंदगी के साथ किस कदर हम आहंग देखते हैं, इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।